नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं यह जानने आया हूं कि वह कौन सा ज्ञान है जिससे हम अब तक अनजान थे। आपको क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। सबल ने आश्चर्य से पूछा, आपसे क्या चला गया? बुद्ध ने उत्तर दिया, लोभ, मोह, माया, लालच, यह सब मुझसे चले गए। सबल ने फिर पूछा, तो लोग यह क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो हर जगह हर कण में व्याप्त है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया है। सबल ने पूछा, अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है? बुद्ध ने कहा, अज्ञान ना होने पर केवल ज्ञान ही बचता है। बुद्ध ने फिर कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचे तब क्या बचता है? यह सुनकर सफल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया। जब सब छूट गया तब मुझे समझ आया कि जिन चीजों को मैं पाने की लालसा कर रहा था वे सत्य ही नहीं थी। सबल ने पूछा, तो फिर वह क्या था जिसे आपने प्राप्त किया? बुद्ध बोले, मैंने सब कुछ खो दिया और तब सत्य प्रकट हुआ। लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पा चाहते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं। बुद्ध ने समझाया, हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान प्राप्त करना भी चाहते हैं। यह कैसे संभव है? ज्ञान तो उसे ही प्राप्त हो सकता है जो स्वयं को अज्ञानी माने, और जिसे हम ज्ञान समझते हैं वह वास्तव में अज्ञान है। हमारा तथा कथित ज्ञान हमें सत्य से दूर रखता है। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सांस स्वतः चलती है। अगर हम वास्तव में सांस ले सकते तो जब चाहे उसे रोक सकते, फिर कोई मरता ही नहीं। यह हमारा भ्रमित ज्ञान है। बुद्ध ने कहा, जब से मनुष्य इस धरती पर आया है वह एक ही प्रकार से जीता है। चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर, भावनाएं सबकी एक जैसी हैं। सभी लालच, क्रोध, प्रेम और स्वार्थ में फंसे हुए हैं। अंत में चाहे कोई राजा हो या गरीब, सब एक समान मरते हैं। मृत्यु का दर्द सबके लिए एक जैसा है। बुद्ध ने आगे कहा, हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जिनके परिणाम पहले से जानते हैं। यही हमारा अज्ञान है। सत्य जिसे मैंने अनुभव किया, ब्रह्मांडी सत्य है, वह हर समय हर स्थिति में एक जैसा रहता है। लेकिन हमारा तथाकथित ज्ञान समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। बुद्ध ने प्रेम और करुणा के सार्वभौमिक सत्य की बात की। उन्होंने कहा, प्रेम और करुणा हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन हम जिस प्रेम की बात करते हैं वह स्वार्थ से भरा होता है। एक पति कहता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन समय के साथ वही प्रेम स्वार्थ और अपेक्षाओं में बदल जाता है। 22 पत्नी की हत्या कर देता है। अब यह कैसे संभव है कि जहां प्रेम था अब उसकी जगह क्रोध ने ले ली? क्योंकि यहां प्रेम था ही नहीं, सिर्फ शरीर का आकर्षण था। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं प्रकृति की देन है, और यह प्रकृति का एक हिस्सा भी है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, वह हमारा हर प्रकार से ध्यान रखती है, लेकिन इसके बदले में वह हमसे कभी कोई मांग नहीं करती। जिस प्रेम को हम जानते हैं और प्रेम समझते आ रहे हैं वह बनावटी है, वह स्वार्थ पर टिका हुआ है। इसे हमने बाहर से, यानी अपने समाज और आसपास के लोगों से सीखा है। समाज में जैसा दिखाया जाता है हम बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। हम वैसा ही प्रेम भी करना चाहते हैं। हम हर चीज में समाज की नकल करना चाहते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं ताकि लोग हमें देखकर कहें, देखो इनमें कितना प्रेम है। वास्तव में जो सत्य है वह बहुत दूर नहीं है।
वह बिल्कुल हमारे नजदीक ही है, हमारे भीतर। लेकिन हमने अपनी आंखों में दिखावे और समाज की नकल करने की पट्टी बांध रखी है। इस वजह से हम अपने अंदर के सत्य को देखना ही नहीं चाहते, या यह कहे कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं है कि हम जो रोज कर रहे हैं उससे हटकर कुछ और भी किया जा सकता है। यदि हम अपनी समाज बुद्धि को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो समाज ने हमें सिखाई है, और स्वयं को समझने का प्रयास करें, तो पाएंगे कि हमारे सबसे करीब हम खुद ही हैं। हमसे ज्यादा हमारे करीब और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे किसी व्यक्ति से अधिक आप स्वयं को बेहतर जानते हैं। देखें कि आप क्या जानते हैं। क्या सच में आप अपने बारे में कुछ जानते भी हैं, या बस ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं? जन्म लेना और रोते चिल्लाते इस दुनिया से चले जाना जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं है। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि भीतर की अज्ञानता को छोड़कर सच्चे ज्ञान और शांति को पाना है। बुद्ध के अनुसार जब हम लोभ, मोह और क्रोध जैसे नकारात्मक गुणों से मुक्त होते हैं, तो असली प्रेम और करुणा का अनुभव होता है। जीवन का सत्य हमारे भीतर ही है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप अपने मन में जिस चीज का विचार करेंगे वही चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आप को एक खुशहाल व्यक्ति मानते हैं तो आप एक खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे। इसी प्रकार आप अपने मन में जिस भी वस्तु या विचार को लेकर सकारात्मक हैं, वह आपको अवश्य ही मिलेगी। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, वहीं अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक विचारों के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध की एक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच एक बौद्ध गुरु का बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां वे अपने अनेक शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु पास के गांव में प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग उनके प्रवचनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कुछ समय बाद प्रवचन समाप्त हुआ और सभी लोग बौद्ध गुरु को प्रणाम कर अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन एक युवक वहीं बैठा रहा। बौद्ध गुरु की नजर उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, भंते क्या बात है, कोई परेशानी है? युवक गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं बहुत परेशानी में हूं। मैं जितना अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। ये कैसी उलझन है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्या? तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? युवक ने कहा, गुरुवर, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके काम आ सकूं। बौद्ध गुरु ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है। युवक ने वह पत्थर ले लिया और गुरु को प्रणाम कर बाजार की ओर चल पड़ा। दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि यह कोई कीमती पत्थर है। बनावटी आवाज में वह बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 20 आम दे सकता हूं। दुकानदार की बात सुनकर युवक को थोड़ा क्रोध आया। वह मन ही मन कहने लगा, इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 20 आम, अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार फिर बोला, क्या कहते हो, बोलो, बेचना है? यह पत्थर। युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास गया और उसे पत्थर दिखाकर बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? सब्जी वाला पत्थर की चमक को देखता ही रह गया। युवक ने कहा, क्या हुआ भाई, कहां खो गए? सब्जी वाला चौंक हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। सब्जी वाले के चेहरे की हैरानी देखकर युवक समझ गया कि यह भी उसे मूर्ख बना रहा है। उसने सोचा, मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। सब्जी वाले ने युवक को पीछे से आवाज दी, क्या हुआ भाई, अगर यह मूल्य कम लग रहा है तो बताओ, मैं इसे बढ़ा देता हूं। लेकिन युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो,
और पत्थर का सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि यह जरूर कोई कीमती पत्थर है। उसने सोचा शायद कोई जहरी इसका सही मूल्य बता सकता है। यह सोचकर वह एक जहरी की दुकान पर पहुंचा। जहरी अपनी दुकान खोल रहा था। उसने युवक को अपनी ओर आते देखा। युवक का हाल देखकर वह समझ गया कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक का स्वागत किया और मुस्कुराकर पूछा, बताइए महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? युवक ने बौद्ध गुरु का दिया हुआ पत्थर जौहरी को दिखाया और बोला, आप इसकी क्या कीमत लगा सकते हैं? जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, आप यह पत्थर मुझे दे दीजिए और मुझसे 1-1 लाख रुपए ले लीजिए। यह कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन युवक ने पत्थर को अपने थैले में रख लिया। उसे अब पत्थर की असली कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बौद्ध गुरु के पास जाने के लिए मुड़ा। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज दी, रुको भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूं। युवक को पत्थर बेचना तो था ही नहीं। उसने जौहरी की बातों को अनसुना कर दिया और दुकान के बाहर आ गया। लेकिन जौहरी चालाक था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे चाहता था। वह दौड़कर युवक के आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूं। युवक को अब जौहरी की बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह जल्द से जल्द बौद्ध गुरु के पास पहुंचना चाहता था। उसने जौहरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से आश्रम की ओर बढ़ गया। जौहरी ने फिर पीछे से आवाज दी, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है। जितने पैसे कहोगे मैं देने को तैयार। युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी यह पत्थर छीन ना ले। इसीलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसे देखकर बौद्ध गुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। गुरु ने पूछा, क्या हुआ भंते, तुम डरे हुए लग रहे हो? युवक ने बौद्ध गुरु को प्रणाम किया और पूरी बात बताई। उसने पत्थर भी गुरु को वापस कर दिया। बौद्ध गुरु बोले, एक व्यक्ति एक खदान से निकले हुए हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार उसे तराश है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उतनी ही इज्जत देती है, जबकि मनुष्य को खुद को स्वयं तराशना पड़ता है। जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई अवश्य मिलेगा। बौद्ध गुरु युवक को यह समझाना चाहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन में खुद के बारे में जैसा विचार करता है, वह वैसा ही बनता चला जाता है। अगर किसी इंसान को किसी चीज से सच्चा लगाव हो तो वह उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छित वस्तु को पाने में असमर्थ रहता है तो इसका मतलब है कि उसने उसे सच्चे मन से चाहा ही नहीं। महात्मा बुद्ध सभी को प्रवचन दे रहे थे और समझा रहे थे कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह है। उन्होंने कहा, जहां मोह होगा वहां बंधन होगा और जहां बंधन होगा वहां दुख जरूर होगा। इसलिए स्वयं को इनसे मुक्त करें। प्रवचन समाप्त कर बुद्ध लौट आए। अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुवर, मैं जानता हूं कि कल का उपदेश मेरे लिए था। मैंने सब समझ लिया है। मैं अपने सारे बंधन तोड़कर आपके पास आया हूं। मैंने अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं केवल सत्य को खोजना चाहता हूं। कृपा कर मुझे अपने साथ रख लीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े हैं? आदमी ने कहा, मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बीमार रहती है, जिससे मुझे बहुत दुख होता था। कई बार लगता था कि काश यह दुख समाप्त हो जाए, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा जीवन सत्य की खोज में सम है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम पक्का सब छोड़ना चाहते हो? आदमी ने कहा, हां, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। अब मैं कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज रात आराम करो, कल सुबह मुझसे मिलना। रात भर आदमी आश्रम में सोचता रहा कि उसने सही निर्णय लिया है। अब वह महान कार्य का हिस्सा होगा। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुवर, अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? बुद्ध ने कहा, तुम पूर्व दिशा में एक गांव में जाओ। वहां एक स्त्री शादी का मिलेगी। वह ज्ञानी महिला है। वह जो कुछ भी तुम्हें दे, उसे लेकर आना। आदमी बुद्ध के आदेश का पालन करने निकल पड़ा।
रास्ते में तेज धूप थी। भूख और थकान से वह परेशान था। उसने सोचा, अगर मैं घर पर होता तो आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वह गांव पहुंचा और शादिका से मिला। शादिका ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा, मुझे मुझे मालूम है, आपको महात्मा बुद्ध ने भेजा है। आप भूखे होंगे। आइए, मैं आपको भोजन परोस देती हूं। उस आदमी ने सोचा, यह वही भोजन है जिसके बारे में मैं रास्ते भर सोच रहा था। वह भोजन करने लगा। उसकी नजर शादिका के कोमल और सुंदर पैरों पर पड़ी। शादिका ने कहा, महात्मा बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। जिनके चरणों में स्थान मिल जाए, उन्हें और किसी के चरणों की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर आदमी ने अपनी नजरें झुका लीं। भोजन के बाद उसने सोचा, भोजन तो हो गया, अगर थोड़ा आराम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। शादी ने कहा, भोजन के बाद थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए पंखा कर देती हूं। वह सोचने लगा, यह कैसे संभव है? जो मैं सोचता हूं वही हो रहा है। वह चादर पर लेट गया और शादिका उसे पंखा करने लगी। आदमी छुप छुप कर शादिका को देखता रहा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने सोचा, कितनी सुंदर और शांत महिला है। काश यह मेरी पत्नी होती। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस जाना है। उसने शादिका से कहा, अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय वह मन ही मन सोचता रहा, क्या मैं सच में अपने बंधनों से मुक्त हो पाया हूं? यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसने महात्मा बुद्ध के उपदेशों से जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर अपने परिवार को छोड़ दिया। उसने सोचा कि संसार के मोह और बंधनों से मुक्त हो होकर सत्य की खोज की जा सकती है। बुद्ध के कहे अनुसार उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और उनके शिष्य बन गया। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अभी भी स्थिर नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह बुद्ध के एक अनुयायी महिला के पास गया जो साधना में बहुत सिद्ध थी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उस व्यक्ति ने उसकी सुंदरता देखकर मन ही मन उसकी ओर आकर्षित होना शुरू कर दिया। लेकिन वह स्त्री उसकी मानसिक स्थिति को भांप गई। उसने कहा, शरीर में कुछ कुछ भी नहीं रखा है। यह केवल मांस, मल, हड्डी और रक्त का एक ढांचा है। इसमें कोई स्थायित्व नहीं है। यह सुनकर व्यक्ति घबरा गया और सोचने लगा कि वह क्या कर रहा है। उसने स्त्री से पूछा, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन के विचारों को कैसे जान लिया? स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं अंतर्यामी नहीं हूं। यह बुद्ध की कृपा और साधना का परिणाम है। मैंने जीवन को समझा है और मन के भावों को पढ़ सकती हूं। इसलिए मैं कहती हूं कि शरीर के पीछे भागना व्यर्थ, यह नष्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लज्जित हो गया और बुद्ध के पास लौट आया। उसने कहा, गुरुवर, मुझसे गलती हो गई है, मैं पापी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव जानता था। क्या अब तुम बंधनों से मुक्त हो गए हो? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, यह सोचकर कि वह मेरे बंधन है। लेकिन अब समझ गया हूं कि असली बंधन मेरे भीतर ही है। मैंने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने अंदर की वासनाओं को नहीं छोड़। बुद्ध ने कहा, यही सत्य है। बंधन और मोह बाहर नहीं होते, वे हमारे भीतर होते हैं। जब तक मन से मोह, इच्छा, वासना और क्रोध को त्याग नहीं देंगे, तब तक बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति सच्ची साधना में लग गया। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि बंधन और मोह हमारे मन के अंदर होते हैं। हमें बाहरी चीजों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांक कर अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। अगर यह कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को बहुत अच्छा इंसान मानता था और इस आदत के कारण उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन सबल नाम का यह व्यक्ति एक बौद्ध गुरु के पास गया और अपनी परेशानी बताने लगा। उसने कहा, गुरुवर, मैं एक बहुत सीधा और अच्छा इंसान हूं। मैं हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं, सबको खुश रखने का प्रयास करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते, यहां तक कि मेरे परिवार वाले भी मुझे गंभीरता से नहीं लेते। बौद्ध गुरु ने उसकी बात सुनी और बोले, किसने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो? तुम केवल एक अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुनकर सबल को बुरा तो लगा, लेकिन उसने गुरु की बात ध्यान से सुनने का निर्णय किया।
गुरु ने पूछा, बताओ तुम हर किसी की मदद क्यों करना चाहते हो? सबल ने जवाब दिया, गुरुवर, मैं दूसरों की मदद इसलिए करता हूं ताकि वे मुझे भी खुश रखें, मेरी इज्जत करें और मुझे एक अच्छा इंसान माने। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम दूसरों को खुश रखने के लिए जी हुजूरी करते हो और उम्मीद करते हो कि वे तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति हर किसी की हां में हां मिलाता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। गुरु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें उन आदतों के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों में होती हैं। मदद का दिखावा यह लोग दिखाते हैं कि उन्हें दूसरों की परवाह है, लेकिन कई बार वे बिना जरूरत के ही मदद करने पहुंच जाते हैं। तारीफ की भूख, यह लोग हमेशा दूसरों की तारीफ पाने के लिए काम करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई काम किसी को नाराज कर सकता है, तो वे उस काम से बचते हैं को छिपाना। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर होता है कि उनकी गलतियों का पता चलने पर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। 4, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना, यह लोग अपनी प्राथमिकताओं को कभी ऊपर नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे। दूसरों को खुश रखने की कोशिश, यह लोग सोचते हैं कि उनकी खुशी दूसरों की खुशी पर निर्भर है, इसलिए वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, लेकिन समस्या यह है कि ऐसे लोग वास्तव में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। उदाहरण के लिए, यह लोग दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। यह लोग अपनी जरूरतों को पीछे रख देते हैं। इन्हें मदद के बदले मदद चाहिए होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह गुस्सा हो जाते हैं। गुरु ने कहा, तुम्हें समझना होगा कि अच्छाई का दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार है। वह जानता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उसे सबसे अच्छा इंसान बनने का शौक नहीं होता, लेकिन वह अपने परिवार और खुद की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। गुरु ने अंत में कहा, सुलझा हुआ इंसान वही है जो जीवन की सच्चाई को समझता है और उसे स्वीकार करता है। तुम्हें बुद्ध बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने वास्तविक रूप में जीने की कला सीखनी होगी। कहानी का संदेश, सच्चा इंसान बनने का मतलब सबसे अच्छा बनने की कोशिश करना नहीं, बल्कि संतुलित और सुलझा हुआ जीवन जीना है। साथ यह कहानी एक व्यक्ति की है जो खुद को अच्छा इंसान मानता था और इसी आदत की वजह से अपने जीवन में दुख और असंतोष का अनुभव कर रहा था। एक दिन सबल नामक व्यक्ति अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए एक बौद्ध गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा, गुरुवर, मैं सभी को खुश रखने की कोशिश करता हूं, सबकी मदद करता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे दुख और तिरस्कार मिलता है। लोग मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते और मेरा फायदा उठाते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्यों दुखी हूं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम खुद को दूसरों के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि दूसरों को खुश करके तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन यह सच नहीं है। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम सच में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, तो ही तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने समझाया, तुम्हें यह स्वीकारना होगा कि तुम एक साधारण इंसान हो और साधारण इंसान की तरह अपनी जरूरतों और सीमाओं को समझना होगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में तुम अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हो। इससे केवल दुख और असंतोष ही बढ़ता है। इसलिए तुम्हें सीधे साधे इंसान बनने की बजाय सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। सुलझे हुए इंसान की विशेषताएं, एक, अपनी और अपने प्रियजनों की जरूरतों को प्राथमिकता देना। सुलझा हुआ इंसान अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है। इसका यह मतलब नहीं कि वह दूसरों की मदद नहीं करता, लेकिन वह बेवजह अपने समय और ऊर्जा का शोषण नहीं होने देता। अगर किसी को सच में मदद की जरूरत हो तो वह अपनी प्राथमिकताओं को थोड़ी देर के लिए पीछे रखकर भी मदद करता। सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करना। सुलझा हुआ इंसान यह समझता है कि वह हर किसी को खुश नहीं कर सकता।
वह केवल उन लोगों को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसकी परवाह करते हैं और जिनसे उसे सच्चा लगाव है। अगर कोई व्यक्ति उसकी कोशिशों के बावजूद खुश नहीं होता या दूरी बनाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति से खुद को अलग करने में भी झिझक नहीं। 3 खुद की पसंद और इच्छाओं को समझना। सुलझा हुआ इंसान अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में रखता है। वह सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। वह अपनी पसंद और नापसंद को जानता है और वही करता है जो उसे खुशी देता है। उसे यह समझ होती है कि वह कौन है और उसे खुद पर भरोसा होता है। आत्ममंथन के 2 सवाल गुरु ने कहा। अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 सवाल पूछो। क्या मैं अपनी के अनुरूप जिंदगी जी रहा हूं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? गुरु ने समझाया, इन सवालों का जवाब ढूंढने पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश में अपने लक्ष्यों और जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हो। इसलिए अगर तुम सच में खुश और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हो, तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो। गुरु की बातें सुनकर सबल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वह केवल दूसरों को खुश करने की बजाय अपने और अपने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देगा और एक सुलझा हुआ जीवन जिएगा। 8वीं कहानी हमें जीवन की सच्चाई और चिंता से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक धनवान साहूकार था। उसके पास अपार धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया और पाया कि उसकी संपत्ति केवल उसकी अगली पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त है। यह सोचकर वह चिंतित हो गया कि उसके बच्चों के बाद आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इन्हीं विचारों में डूबा वह हमेशा परेशान रहने लगा। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध उस राज्य में आए। किसी ने साहूकार को सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या का हल जानने के लिए बुद्ध की शरण में जाए। साहूकार बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, तथागत, मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह इतना अधिक हो जाए कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियां भी इसे उपयोग में लाएं और फिर भी यह खत्म ना हो। लेकिन मैं इस चिंता में डूबा रहता हूं कि ऐसा कैसे होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संभव है, लेकिन पहले तुम नगर के बाहर स्थित झोपड़ी में जाओ और वहां रहने वाले परिवार को 1 दिन के खाने का सामान देकर आओ। साहूकार ने बुद्ध की बात मानी। वह 1 दिन के खाने की सामग्री लेकर उस झोपड़ी में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला ध्यान में लीन थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। साहूकार ने बहू से कहा, मैं नगर का एक धनवान व्यक्ति हूं। आपके परिवार के लिए 1 दिन के खाने का सामान लेकर आया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। महिला ने मना करते हुए कहा, यजमान, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। साहूकार ने कहा, इसे रख लो, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। इस पर महिला ने उत्तर दिया, हम माफ करें, लेकिन हम कल के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। हम केवल आज की जरूरतों पर ध्यान देते हैं। कल की व्यवस्था कल ही होगी। यह सुनकर साहूकार को गहरा झटका लगा। उसने सोचा, एक मैं हूं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में डूबा हूं, और एक यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी नहीं सोचते। साहूकार को समझ में आ गया कि गौतम बुद्ध ने उसे इस झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगले दिन वह गौतम बुद्ध के पास लौटा और बोला, तथागत, मैंने आपकी शिक्षा को समझ लिया है, लेकिन कृपया मुझे विस्तार से समझाएं कि चिंता क्या है, यह क्यों होती है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। गौतम बुद्ध का ज्ञान बुद्ध ने कहा, वह है जो हमारे भविष्य को तो नहीं बदलती, लेकिन हमारे वर्तमान को दुखों से भर देती है। यह एक मानसिक बीमारी की तरह है जो हमारी खुशी छीन लेती है। उन्होंने समझाया, असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह केवल हमारे मन का भय है जो भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से उपज है। उन चीजों के बारे में सोचना जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वही चिंता है। बुद्ध ने कहा, कल की चिंता आज की खुशी को नष्ट कर देती है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में सोचकर परेशान होना व्यर्थ है। जीवन का आनंद केवल वर्तमान में जीने से मिलता है। चिंता का निवारण वह एक वर्तमान में जीना। बुद्ध ने समझाया कि केवल आज के पल को जीना सीखो, भविष्य की तैयारी करो, लेकिन उसकी चिंता मत करो। 2 स्वीकृति, भविष्य में जो भी होगा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो।
3 प्रयास पर ध्यान दो। अपनी ओर से पूरे मन से मेहनत करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। साहूकार ने बुद्ध का धन्यवाद किया और निश्चय किया कि अब वह केवल वर्तमान में जीते हुए चिंता मुक्त जीवन का आनंद उठाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता करने से केवल दुख और असंतोष ही बढ़ता है। हमें अपने आज को पूरी तरह जीना चाहिए और भविष्य को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन में शांति और आनंद का रहस्य है। 9 बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा? साहूकार ने कहा। गुरुवर, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारी बुद्धि की मानसिक चेतना है। लेकिन जो एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, वह बस उसी में उलझ कर रह जाता है। ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चयन और सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने साहूकार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोचकर तुम क्या बदलोगे? लेकिन हां, अगर तुम उसके लिए कुछ योजनाएं बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज घटना के बारे में बार बार सोच छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। एक ही बात के बारे में क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख और चयन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है, वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। साहूकार ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप और उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती, तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है। अगर इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है और हम यह सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? साहूकार ने कहा, गुरुवर, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर पर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, यह परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो। तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में ही बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे। मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकते हैं, कैसे हम सब में आनंद बांट सकते हैं। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। साहूकार ने कहा, गुरुवर,
मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। साहूकार ने आगे प्रश्न किया, लेकिन गुरुवर, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहे तो उस सुरंग के अंत में प्रकाश अवश्य मिलेगा। लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उसी सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है, जो निरंतर बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक साहूकार गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होते हुए भी हमें असल में कुछ नहीं देती, बल्कि यह हमारे आज की खुशियों और शांति को छीन लेती है। गौतम बुद्ध के ज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि चिंता और चिंतन में बड़ा अंतर है। चिंता हमें भविष्य के अंधकार में डुबो देती है, जबकि चिंतन हमें सृजन और समाधान की ओर ले जाता है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए हमें अपने वर्तमान पल में पूरी तरह उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र समय है जो हमारे हाथ में है। हमारा बीता हुआ समय ना तो वापस आ सकता है और ना ही भविष्य में हम किसी घटना को पहले से बदल सकते हैं। वर्तमान ही वह समय है जिसे हम अपने प्रयासों से अपने अनुकूल बना सकते हैं और अपनी खुशियों को पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और इसे सही दिशा में खर्च करने का सही तरीका यह है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिए। किसी भी प्रकार की चिंता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या भविष्य से संबंधित, हमें उस समय में जो कुछ भी है उसे खोने का कारण बन सकती है। चिंता करने से ना तो हम भविष्य में आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और ना ही हम अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। गौतम बुद्ध का यह सिखावन हमें यह भी बताता है कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारे दृष्टिकोण को बदलने से हम किसी भी चुनौती को अधिक सहजता से पार कर सकते हैं। चिंता हमें अपने ही जीवन में खोने की स्थिति में डाल देती है, जबकि चिंतन हमें समाधान और नई दिशा की ओर ले जाता है। हम जब अपने वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं और उसे अच्छी तरह से जीते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। चिंता हमें हतोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर देती है, जबकि चिंतन हमें अपने लक्ष्य की ओर मजबूत कदमों से बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर हमें चिंता को चिंतन में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अपने हर पल को जीने और हर परिस्थिति में आशा और सकारात्मकता बनाए रखने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षण को मूल्यवान बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए। कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमें आपके समर्थन की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।